नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश कुमार सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर। यहां आपको मिलती है शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी, जैसे परीक्षा संबंधित जानकारी और CTET, UPTET, RTET से अवगत कराया जाता है। तथा आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें तथा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। चलिए चलते हैं पास्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं तथा इनमें समय का ज्ञान होता है। इन वाक्यों में सिंस या फोर का प्रयोग होता है। इन वाक्यों का अनुवाद करते समय निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से बीते हुए समय में कार्य जारी रहने का बोध होता है। इस टेंस के वाक्यों में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। उदाहरण, जैसे कि मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था। इसमें 1 घंटे जो है वो समय दे रखा है और रहा था ये आपकी पहचान है। क्या राधा सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी? वे 10 दिन से बाजार से फल खरीद रहे थे। वे परसों से गाजियाबाद जा रहे थे। निश्चित समय के लिए, पॉइंट्स ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1980। इसी प्रकार से समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम दर्शाने के लिए फोर का यूज़ करते हैं, जैसे 2 year, 4 3 year, 4 1 month, 4 2 hours, 4 1 week, 4 a week, etc. रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों में सिंस या फोर ना लगा हो वह वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते तथा जिन वाक्यों में कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है उन वाक्यों में हमेशा ING लगेगी और जिन वाक्यों में जो कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य हैं उनमें हमेशा ING लगेगी। जो परफेक्ट वाले वाक्य हैं, परफेक्ट वाले टेंस हैं, उनके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसके अंदर हैड का प्रयोग I, he, she, it, name, you, we, they तथा सभी सिंगुलर व प्लूरल पर्सन दोनों के साथ होता है। यह टेंस इसीलिए भी आसान होता है क्योंकि इसमें एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यह थोड़ा कठिन ज़रूर होगा, लेकिन इस रूल के कारण सरलता से बनते चले जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने इन उदाहरणों पर, जो कि इस प्रकार है। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। ही हैड बीन सिंगिंग द सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। जहाँ पर भी समय दिया हो जिसके बारे में हमें ज्ञात ना हो कि वह समय कौन सा है, कैसा है, जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या घंटों से, तो उस वाक्य में समय से पहले सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं या फोर का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर आवर दिया हो, जहाँ समय ज्ञात ना हो, वहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे समय से पहले। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। I had been going to school since Monday। जहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
दिया हो या सन दे रखा हो या नेचुरल फैक्ट्स हों जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर, उन सभी के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। वे दोनों भाई 2 घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे हैं। दे हैड बीन वाटरिंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। रूल नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, उदाहरण इस प्रकार है। मैं सुबह से पार्क में नहीं टहल रहा था। आई हैड नॉट बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। जैसा कि रूल में दर्शाया हुआ है कि नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाएगा तथा बीन का हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। वह लड़की सन 1998 से इस शहर में रह रही थी। दैट गर्ल हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1998। मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 आवर्स। लड़के मैदान में 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड फॉर 1 आवर। रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जब भी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। ये मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो में समझा चुका हूँ। तो जिन दोस्तों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया कर उसे भी देखिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरू में कब होता है। अब इसके अंदर ये क्या वाले उदाहरण हैं, इसके अंदर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ गया है, तो इसकी अंग्रेजी हम सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। देखते हैं उदाहरण। क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई नहीं कर रही थी? हैड योर सिस्टर नॉट बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। क्या सूरज 1 घंटे से आकाश में चमक रहा था? हैड सन बीन शाइनिंग इन द स्काई फॉर 1 आवर। क्या पूनम 10 बजे से निबंध नहीं लिख रही थी? हैड पूनम नॉट बीन राइटिंग एसे सिंस 10 o'clock। क्या मास्टर जी 10 दिन से इतिहास पढ़ा रहे थे? हैड द टीचर बीन टीचिंग हिस्ट्री फॉर 10 days। WH की फैमिली वाले उदाहरण। WH की फैमिली के बारे में भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा रखा है और WH की फैमिली कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। तो कृपया कर प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो को देखें। WH की फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ प्रेंटोकेशन। जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी प्रश्नवाचक वाले वाक्य हों वहाँ मार्क ऑफ प्रेंटोकेशन लगाना अनिवार्य है। अगर मार्क ऑफ प्रेंटोकेशन नहीं लगाया है और आपने सेंटेंस ठीक बनाया है तब भी वह गलत माना जाएगा। तो प्लीज़ आप मार्क ऑफ प्रेंटोकेशन ज़रूर लगाएं, अवश्य लगाएं। तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे? What had you been doing there for last week? उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था? Who had been calling him for 10 minutes? तुम 1990 से इस विद्यालय में क्यों पढ़ा रहे थे? Why had you been studying in this school since 1990? तुम
1 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे थे? विच मूवी हैड यू बीन वॉचिंग फॉर 1 आवर्स? हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। यदि कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो वह भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। यदि आपने हमारी सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर जाकर, या आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर जाकर भी देख सकते हैं। ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट को, और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके सभी दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।